सब किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पम्मी कुमारी, चारा अनुभाग से आपको ज्वार की फसल के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि सब किसान भाइयों को पता है कि ज्वार खरीफ मौसम की सबसे महत्वपूर्ण चारा फसल है। ज्वार को मार्च के महीने से लेकर जून जुलाई तक बोया जाता है। गर्मियों के मौसम में ज्वार की बिजाई 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक की जाती है, जबकि खरीफ के मौसम में इसकी बिजाई 15 या 20 जून के बाद 15-20 जुलाई तक किसान भाई कर सकते हैं। ज्वार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एक कटाई वाली भी, दो कटाई वाली और बहु कटाई वाली बहुत सारी किस्में हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बहु कटाई वाली ज्वार की उन्नत किस्मों की। अगर बहु कटाई वाली ज्वार की उन्नत किस्मों की बात की जाए तो इसमें मीठी सूडान SSG 59-3, जिसको किसान भाई मीठी सूडान के नाम से जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, किस्म है। इस किस्म की बिजाई हम 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक कर सकते हैं। यह किस्म हमें 3 से 4 कटाइयाँ देती है। अगर उचित खाद और पानी प्रबंधन किया जाए तो इसके किसान भाई 4 कटाई तक ले सकते हैं। यह किस्म एक बार बिजाई करने पर 300 क्विंटल पर एकड़ चारा देती है अपनी 3 और 4 कटाइयों में। इसका जो चारा है वह बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और जो पाचनशीलता है वह भी अच्छी होती है। इसके अलावा एक कटाई वाली किस्में हैं। एक कटाई वाली किस्मों में HC 136, HC 171, HC 260, HC 308, HJ 513, HJ 541 है। इसमें इन किस्मों में HC 136 दो कटाई वाली किस्म है। इसको किसान भाई जून जुलाई में लगा सकते हैं और 2 कटाइयाँ ले सकते हैं। इससे किस्म से चारे की पैदावार 240 क्विंटल पर एकड़ होती है। इसके अलावा जो किस्में हैं जैसे कि मैंने आपको बताया HC 308 है, HJ 513, HJ 541, ये सब एक कटाई वाली किस्में हैं और HC 308 किस्म को लगाकर किसान भाई 1 एकड़ में 215 क्विंटल हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा HJ 513 लगाकर 210 क्विंटल पर एकड़ और HJ 541 किस्म को लगाकर 200 से 225 क्विंटल पर एकड़ हरे चारे की पैदावार ली जा सकती है। HJ 513 और HJ 541 में सूखे चारे की पैदावार भी अच्छी होती है। लगभग 70 से 75 क्विंटल पर एकड़ सूखे चारे की पैदावार भी ली जा सकती है। और HJ 513 एक नॉन स्वीट या किस्म है जो कि कड़वी के लिए भी किसान भाई लगा सकते हैं। इससे अच्छी कड़वी बनती है। और HJ 513 और HJ 541 में जो बीमारियां हैं वो भी बहुत कम आती हैं, जैसे एंथ्रेक्नोज जैसे पत्ता झुलसाने वाला रोग है या तना छेदक या गोब छेदने वाली जो मक्खी है, इन सब बीमारियों के प्रति ये किस्में प्रतिरोधी हैं। इसके अलावा HJ 541 जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय द्वारा 2014 में अनुमोदित की गई, यह बहुत ही रसीली, मीठी, उच्च गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी वाली किस्म है। इसके अंदर बीमारियां भी बहुत कम आती हैं और इस किस्म को लगाकर किसान भाई दाने की पैदावार भी अच्छी ले सकते हैं। जिन किसानों को कड़वी लेनी है और दाने का भी उत्पादन करना है, उनके लिए HJ 513 और HJ 541 बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एक और किस्म है जो कि अभी साउथ जोन के लिए, दक्षिणी राज्यों के लिए अनुमोदित की गई है, CSV 44F। इसको हम जल्दी ही हरियाणा के लिए भी अनुमोदित करवाने के लिए प्रपोजल भेज रहे हैं। इसके बाद आती है कि हम ज्वार की किस्मों की बिजाई किस मौसम में करें और उसके लिए क्या क्या उचित प्रबंधन करें। ज्वार बोने के लिए सबसे पहले तो हमें खेत की 2 बार अच्छे से हल से जुताई कर लेनी चाहिए, ताकि ज़मीन के अंदर जो भी बीमारी के कीटाणु हैं वो सब निकल जाएं और अच्छे से ज़मीन पलट जाए। उसके बाद ज्वार के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है और या फिर जैसी भी जो हमारे हरियाणा में जो मिट्टी है वो लगभग सब जगह आप ज्वार लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ज्वार लगाने के लिए जैसे एक कटाई वाली जो किस्में हैं जिनका दाना मोटा होता है, उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ ज्वार के बीज की ज़रूरत होती है। और जो बहु कटाई वाली किस्में हैं जैसे कि SSG 59-3, उसके लिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की हमें आवश्यकता होती है। अगर किसान भाई बीज के लिए ज्वार की किस्म लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और अगर वो चारे के लिए ज्वार लगा रहे हैं तो 20 से 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी रखेंगे तो उन्हें चारे की जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा।
जब जहाँ तक खाद की बात है, तो अगर हमारी मिट्टी अच्छी है तो हम इसमें बिजाई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब 45 से 50 किलो यूरिया हम डाल सकते हैं। और जो बहु कटाई वाली किस्में हैं उनमें एक कटाई के बाद आपको 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन डालनी होती है। हर कटाई के बाद ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपको उसमें पानी लगाना है, क्योंकि जो बहु कटाई वाली किस्में होती हैं उसमें आप पानी लगाने से फुटाव बहुत जल्दी होता है और अच्छा फुटाव होता है। तो इससे क्या होगा कि जो चारे की पैदावार है वो बढ़ जाएगी। जो एक कटाई वाली किस्में हैं उसमें भी जो बिजाई है उसके बिजाई के समय पे 45 से 50 किलो यूरिया किसान भाइयों को डालना है। और 20-25 दिन के बाद, जैसे अगर हम मानसून के सीज़न में जैसे जून जुलाई में बिजाई करते हैं एक कटाई वाली किस्मों की, तो उसमें लगभग पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय बारिश आ जाती है। अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं आती है तो उसमें भी आप पानी लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन ज़मीनों में फास्फोरस की कमी होती है वहाँ पर आप 40 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आप डाल सकते हैं, ताकि चारे की पैदावार उस ज़मीन में अच्छी हो। अब हम बात करेंगे कि ज्वार की फसल में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं या कौन कौन से कीट आते हैं। तो सबसे पहले जो गोब छेदक मक्खी है वह ज्वार की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि ये सब चारा फसलें हैं तो इनमें हम बहुत ज़्यादा स्प्रे की या कोई भी कीटनाशक डालने की सिफारिश नहीं करते हैं। इसके लिए गोब छेदक मक्खी से निवारण के लिए तो किसान भाई थोड़ा सा बीज की मात्रा को बढ़ा लें। अगर आप 1 एकड़ में जो 22-23 किलो बीज डाल रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ा के 26-27 किलो तक बीज डालेंगे, तो उससे जो है आपके जो चारा उत्पादन है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो ये गोब छेदक मक्खी है ये मुख्यतः 15 से 20-25 दिन तक ही बिजाई के 20-25 दिन तक ही ज़्यादा असरदार होती है। उसके बाद गोब छेदक मक्खी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। उसके बाद जब फसल 15 दिन 20 दिन की होती है तो साथ में ही तना छेदक जो है वह कीट जो है वो ज्वार की फसल पर प्रभावी हो जाते हैं। तो ये कीट गोब से होते हुए पूरे तने में जब तक आपकी ज्वार रहती है तब तक वो तने में रहता है, और इसकी वजह से क्या है कि अंदर से जो तना है वो लाल हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया उपचार तो यही है कि आप जो कीट प्रतिरोधी किस्में हैं वो लगाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया HJ 541 है, HJ 513 है, और हमारी जो नई किस्म होगी CSV 44F वो भी उसके लिए प्रतिरोधी है। तो या फिर आप बाज़ार से भी कोई किस्म ले रहे हैं तो उसमें भी ये आप सुनिश्चित करें कि वो कीट के लिए प्रतिरोधी हो, कि उसमें कोई कीट ना लगे और आपको कीटनाशक ना डालना पड़े। और अगर आपने बीज के लिए ज्वार की फसल बो रखी है तो उसमें आप वैसे मेलाथियान डाल सकते हैं, या फिर कार्बारिल की हमारी रिकमेंडेशन है। कार्बारिल आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से उसमें कार्बारिल का 1 या 2 बार स्प्रे कर सकते हैं अगर आपने बीज लेने के लिए ज्वार की फसल बोई हुई है। इसके अलावा जो किसान भाई जैसे कि ज्वार की जो प्रतिरोधी किस्में हैं उनमें पत्तों वाली बीमारियां भी नहीं आती हैं, जैसे एंथ्रेक्नोज या पत्ता झुलसाने वाला रोग है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप जब भी कोई चारा फसल उगाएं तो उसके लिए प्रतिरोधी किस्म का चुनाव करें, तो आपको कीटनाशक का उपयोग नहीं करना पड़ेगा और जो चारा फसल है वो आपके पशुओं के लिए सेफ रहेगी। इसके अलावा जो किसान भाई बीज के लिए ज्वार का फसल लगा रहे हैं तो उनको ये सुनिश्चित करना है कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तक रखें। और जो बीज के लिए ज्वार की बिजाई आप 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक कर सकते हैं। उसको दाने के लिए जो ज्वार लगा रहे हैं उसकी बिजाई आपको मार्च अप्रैल में करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।